अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के हवाले से आज हम बात करेंगे। और फ़ेज़ 4 एक बहुत रीज़नेबल फ़ेज़ है बहरिया ऑर्चर्ड का, जो कि मेन राइविन रोड पर लोकेटेड है। लेकिन आज की जो हमारी डिस्कशन है फ़ेज़ 4 के हवाले से 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे कि रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने अपना घर बनाना है और घर बनाने के लिए अगर आप यहाँ पर कोई प्लॉट देख रहे हैं तो ये कैसी ऑप्शन है। और सेकेंडली जो हम बात करेंगे हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट या फुल पेमेंट पर बाय करना चाह रहे हैं तो फ़ेज़ 4 कैसी ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, पहले रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस तरह के यहाँ पर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस मौजूद हैं। और रेजिडेंस की जब बात आती है तो फिर हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारी प्राइसेस कितनी हाई हो चुकी हुई हैं या वहाँ पर हमें मतलब कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो वो अवॉइड करनी पड़ेंगी। हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं रेजिडेंस में कि ऐसे ब्लॉक्स जो प्राइम ब्लॉक्स हों, जो ज़बरदस्त ब्लॉक हों, जिनमें फैसिलिटीज़ या तो बहुत ज़्यादा मौजूद हों या नियर फ्यूचर में आने वाली हों। ऐसी ऑप्शंस को हम रेजिडेंस के लिए बेस्ट ऑप्शन देख रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आपका बेसिक या जो सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न है वो ये नहीं होता, डायरेक्ट कंसर्न ये नहीं होता कि यहाँ पर प्राइसेस कितनी बढ़ेंगी। इनडायरेक्टली आप ये सोच सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो प्रायोरिटी पे आप लोग देख रहे होते हैं वो ये होती है कि जिस जगह पर आप बाइंग कर रहे हैं वहाँ पर सहूलियात क्या मौजूद हैं। वैसे तो G1, G2, G3, G4, G5 और G6 फ़ेज़ 4 के सभी ब्लॉक्स बहुत रीज़नेबल हैं, सभी की कोई ना कोई अट्रैक्शंस हैं। और यहाँ पर आप 10 मरला का घर भी बना सकते हैं। 10 मरला प्लॉट्स प्राइस जो हैं वो ज़बरदस्त लोकेशन वाले, जो हाईएस्ट प्राइस की जा चुकी है प्लॉट्स की, वो G4 ब्लॉक में फेसिंग पार्क प्लॉट्स आपको मिलते हैं। 1,25,00,000, 1,30,00,000 की डिमांड्स में मिलते हैं, 1,20,00,000 के राउंड अबाउट ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं और 10 मरला की ऑप्शंस आपको यहाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा 1 कनाल के ऑप्शंस की बात करें तो उनकी जो हायर साइड है वो 2 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख तक भी जा चुकी है। और रीज़नेबल एवरेज मतलब प्लॉट जो हैं वो आपको 170, 180, 185 के राउंड अबाउट 1 कनाल की ऑप्शंस मिल रही होती है। और ये ऑप्शंस जो आपको मिलती हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्लॉक जो 1 कनाल का कंसिडर किया जाता है दैट इज़ G1 ब्लॉक। G1 ब्लॉक इस वजह से बेस्ट ब्लॉक है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस मौजूद हैं। इसके अंदर 2 छोटे खूबसूरत पार्क 35 और 37 कनाल्स के राउंड अबाउट उनका एरिया आ रहा है। इसके अलावा अगर कनाल के प्लॉट्स के बेस्ट होने की बात करें तो बिल्कुल इसके मेन पर टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया आ रहा है। और इससे ज़्यादा ये कि मेन राइविन रोड से एंटर होते साथ ही मेन बुलेवार्ड पे लेफ़्ट साइड का पहला ब्लॉक बनता है जो कि G1 ब्लॉक है। मस्जिद भी जो है वो इसमें रेडी है और इससे करीब तरीन आपको स्कूल भी मिलता है G3 ब्लॉक में। और प्लस इसके अपोजिट साइड पे भी आपको कमर्शियल मॉल्स की बेशुमार डील्स मिलती हैं। तो इस वजह से अप्रोच बेहतर होने की वजह से, खूबसूरत पार्क होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से और 1 कनाल का बेहतरीन ब्लॉक होने की वजह से G1 ब्लॉक को आप घर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ G2 बुरी ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा कनाल की कम कटिंग मौजूद है और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। वहाँ पर ऑर्चर्ड मॉल आएगा, वहाँ पर क्यू बाज़ार की लोकेशन आ रही है और उसके अलावा वहाँ पर आपको अरेबियन 99 मिलेगा, अलिस्लैंड का SQ मॉल वहाँ पर आपको मिलेगा, बहरिया स्काई आपको G2 में मिलेगा जो कि इसके ऑपोजिट आ रहा है। तो थोड़ी सी कमर्शियल एक्टिविटी या चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं और कनाल के प्लॉट रिलेटिवली कम है वहाँ पे। तो लोकेशन के हवाले से, एक ओपन और एक बड़ा ब्लॉक होने के हवाले से और कनाल की ज़्यादा कटिंग होने के हवाले से देखें तो G1 ब्लॉक एक बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। और 10 मरले का जैसे मैंने बताया कि 10 मरला प्लॉट आपको अगर G6 की बात करें तो वहाँ भी बहुत लेवल के, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के मुताबिक आपको प्लॉट्स मिल रहे होते हैं और बड़ी अच्छी लोकेशन के ऑप्शंस हैं G6 के स्टार्टिंग एरिया में। जबकि G6 के लास्ट वाले एरिया में कुछ प्लॉट जो हैं वो आखिरी पट्टियों में आ जाते हैं, जहाँ से एग्जिट अगर बाय करें फ़ेज़ 4 को तो वहाँ पर रेलवे लाइंस और मतलब इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप G5 और G6 के सेंट्रल एरिया में रहें और अगर आप बहुत ही बेहतरीन लोकेशन से आ रहे हैं तो फिर G4 के फेसिंग पार्क प्लॉट्स 10 मरला में और G1 के 1 कनाल प्लॉट्स आपको 1 कनाल कैटेगरी में मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक जिक्र और करना चाहूँगा कि यहाँ पर 5 मरला की भी कटिंग मौजूद है। 5 मरला के प्लॉट्स डिफरेंट ब्लॉक्स में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम घर बनाने की बात कर रहे हैं और आइडियल लोकेशन की बात कर रहे हैं तो G1 ब्लॉक इज़ बेस्ट। क्योंकि G1 ब्लॉक में जो 5 मरला प्लॉट्स आ रहे हैं 1 कनाल के साथ मतलब वो ऐसी लोकेशन है कि उनकी दोनों साइडों पर 2 लेन्स आपको मिलती हैं और उनके दोनों साइडों पे खूबसूरत पार्क आपको मिलता है। दोनों पार्क्स के दरमियान में ये कटिंग दी गई है और ये भी बड़ी आइडियल ऑप्शन है। अगर 5 मरला का घर आप बनाना चाह रहे हैं तो आपकी सराउंडिंग में सारी कनाल की कटिंग, कनाल की घर होंगे, वहाँ पर कनाल पे रहने वाली फैमिलीज़ होंगी और उसके इन बिटवीन बहुत ही थोड़ी सी कटिंग
5 मरला प्लॉट्स की भी आपको मिलती है, तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक बात है कि कंस्ट्रक्शन के लिए ओवरऑल फेज़ 4 कैसा है, तो फेज़ 4 के फुली डेवलप्ड होने में अभी काफ़ी टाइम बाकी है। यहाँ फुली डेवलप्ड से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बहाल होने में, आपकी सराउंडिंग में हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो रेडी, स्कूल हो, मतलब तमाम पार्क्स एक तरह से रेडी हों, ओवरऑल कमर्शियल मार्केट्स, कमर्शियल शॉपिंग मॉल्स जो बहुत ज़बरदस्त मॉल्स बन रहे हैं यहाँ पे, उनकी कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। लेकिन 3-4-5 साल से पहले कोई भी मॉल जो अगर आप कहें कि पूरी फिनिश फॉर्म में आ जाएगा और वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी आपके लिए, तमाम ब्रांड्स और एक्टिविटीज़, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, ऑर्चिड मॉल जो है वो अभी रिलेटिवली बेहतर पोजीशन में है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो रेडी है। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी तेज़ी से जारी है, तो स्टिल इट विल टेक टाइम। लेकिन तब तक के लिए आपको यहाँ पर रेट्स भी कुछ मुनासिब मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1। तो इस वजह से आप यहाँ पर एक अच्छे बड़े फेज़ में, एक बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी वाले फेज़ में, क्योंकि जब रेट बढ़ेंगे इस कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से जो एंट्रेंस पे हो रही है, तो उसका असर सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी पे नहीं, उसका असर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स पे, घरों में, तमाम फेज़ की ओवरऑल प्राइसेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो उस हिसाब से देखें कि आपका बजट भी मतलब काफ़ी बेहतर हो, काफ़ी अच्छे बजट में आप बाइंग कर सकते हो, तो फिर आप फेज़ 1 को कंसीडर कर लें। अदरवाइज़ अगर आपका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है तो फेज़ 4 इज़ बेस्ट ऑप्शन। चारों फेजेज़ में 10 मरला कनाल या 5 मरला के घरों के लिए आप इसको प्रायोरिटी पे कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह कि मेरी वीडियो का आज का टॉपिक भी ये है कि फेज़ 4 को पहले हमने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली एक रीज़नेबल फेज़ है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इधर मौजूद हैं। इधर कमर्शियल शॉप्स आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलती हैं, इसके अलावा आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, इसके अलावा पेंट हाउसेस आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन से मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको G5 ब्लॉक में रेडी अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, होम्स मिल जाते हैं, विलास की डील्स मिल जाती हैं, सफारी होम्स आपको G6 ब्लॉक में मिलते हैं, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी इसको हम ऑर्गेनाइज़ करके मैं इस पर बात करूँ तो आपको प्लॉट्स तो यहाँ पर किसी तरह से भी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नहीं मिलती, आपको फुल पेमेंट पर ऑप्शन ख़रीदनी पड़ती है। और प्राइसेस इस वक्त की बात करें तो रिलेटिवली प्लॉट ऑप्शंस की प्राइसेस हायर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जहाँ 1 कनाल जो है वो 2 करोड़ प्लस की प्राइस में भी मिल रही है, और 10 मरला जो है वो 1 करोड़ 20, 1.25, 1.30 तक भी डिमांड हो रहे हैं अच्छे प्लॉट्स। तो प्लॉट्स और सब के सब प्लॉट्स फुल पेमेंट पे, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन कोई भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी प्लॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से कुछ ऑप्शंस कम प्राइस पर मौजूद हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी उसी तरह से मौजूद है। फॉर एग्जांपल जो ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं, आपको G6 की तरफ जो 5 मरला के ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स मिलते हैं, या 1 कनाल की कुछ कटिंग्स आई थी, डेफिनेटली वो बैरिया में हैं, डेफिनेटली वो मतलब विद नंबर हैं और मैप के मुताबिक हैं, लेकिन उसमें जो एक रिस्क वाला फैक्टर है वो ऑफ ग्राउंड ऑप्शन है। मतलब बैरिया पे है, बैरिया चाहे तो उसको फौरी तौर पे डेवलप कर दे, रिलेटिवली कुछ रोड्स का काम चल भी रहा है वहाँ पे, आपको मतलब अगर वहाँ पर 5 मरला प्लॉट 32-33 लाख में मिल जाता है, और 1 कनाल की ऑप्शंस भी 1.15, 1.20 के राउंड अबाउट मिल जाती हैं, तो ये ज़हन में रखें कि जब वो डेवलप होंगी डेफिनेटली उनमें काफ़ी इंक्रीज़ आएगा। लेकिन स्टिल कब डेवलप होंगी, कितना टाइम मज़ीद उसमें लग सकता है, पूरी एरिया डेवलप हो जाए, कोई 2, 4, 5 प्लॉट्स इस तरह के हों जिनको लैंड का इशू हो या वो डेवलप ना हो सकें, तो इस तरह के रिस्क ऑफ ग्राउंड ऑप्शंस में रहते हैं। ऑफ ग्राउंड ऑप्शन की अगर आपने एक और मिसाल देखनी है तो वो G3 ब्लॉक आप देख सकते हैं कि मैप के मुताबिक वहाँ पर प्लॉट मौजूद है, लेकिन जब से ये बुकिंग दी गई है वहाँ पर एक फैक्ट्री और एक मदरसे का एरिया जो एज़ इट इज़ है, और स्टिल वो फाइल्स ही कंसिडर होंगी, वो प्लॉट्स कंसिडर नहीं होंगे। तो जहाँ बैरिया की डेवलपमेंट 80-90% तक अच्छी रहती है, वहाँ पर 10-20% तक आपको ऑफ ग्राउंड इन्वेस्टमेंट और उसके रिस्क से भी आगाह होना चाहिए। मज़ीद इसमें बात करूँ इंस्टॉलमेंट ऑप्शन की, तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त मिल जाती हैं। आपको टाइम स्क्वायर मॉल की ऑप्शंस मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं, बहुत आउट क्लास लोकेशन, 4 साइड की पार्किंग, और 10 मंजिला मॉल जिसकी रूफ टॉप पे आपको रेस्टोरेंट, जिमनेजियम और बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है। इसके अलावा मैक्सिमम ब्रांड्स आपको विद इन दी मॉल मिलते हैं, 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेस मिलते हैं, और तमाम तरह एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं कि मस्जिद से नमाज वगैरह के लिए अगर एरिया हो, डे केयर सेंटर हो, जिम हो, इसके अलावा तफरीह के मौके हों, फूड कोर्ट हो, रेस्टोरेंट्स हों, वो आपको विद इन दी मॉल मिल रहे होते हैं। और ऐसा मॉल जो कि पहले मॉल के पहले 8 कमर्शल्स पे बनाया जा रहा है G1 ब्लॉक में। तो इस वजह से
आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पे आप क्यू बाज़ार को देख सकते हैं। आप G2 ब्लॉक में आने वाले ऑर्चर्ड मॉल का जो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है डेफिनेटली उसकी इंस्टॉलमेंट्स क्लोजिंग के करीब हैं, लेकिन स्टिल कोई ना कोई ऑप्शंस आपको 6 महीने साल की इंस्टॉलमेंट्स पर वहाँ भी मिल सकती हैं, जो रिलेटिवली विद नंबर शॉप्स होंगी, सिक्योर होंगी और आपको अपनी लोकेशंस का पता होगा, उसके अंदर कोई बहुत लॉन्ग रन रिस्क नहीं होगा। तो इस वजह से आप इन कमर्शियल और रेजिडेंशियल ऑप्शंस को एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। मज़ीद आपको बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊँ तो आप G5 ब्लॉक को देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डेवलपर्स के डिफरेंट तरह के होम्स दिए गए, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पोर्शंस दिए गए और वो पूरी तरह से रेडी भी आपको काफ़ी हद तक मिलते हैं। तो वो भी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप बाय करते हैं तो रिलेटिवली इस वक्त आपको बेहतर प्राइस पे मिल जाएंगी। जब वहाँ पर आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उनमें आपको प्राइस भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है और इनमें भी आप देख सकते हैं कि आपको कोई ऑप्शन मिले। मज़ीद इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह की आपको बैंक सेलिंग के लिए बैरिया ऑर्चर्ड में, बैरिया टाउन में, बैरिया के प्रोजेक्ट्स में जिस तरह की भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो, आपको कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, आप कोई भी अपने सवाल का जवाब जानना चाह रहे हो, कंसीडर करना चाह रहे हो, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप एट एनी टाइम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। इस पर भी आप एट एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। मोस्ट अपडेटेड रिसेंट करंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भी एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपनी जो राय है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स को मेंशन ज़रूर करें, ताकि आपके फीडबैक के मुताबिक हमारी अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं उनमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। मज़ीद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस चैनल की अपडेट्स पसंद हैं और आप चाहते हैं कि अपडेट्स टाइमली आपको मिले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।